हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक काल का समय कब से कब तक का माना जाता है? तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का जो समय है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हमारा कब से क्या माना गया है? ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक का माना गया है? तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। समझ में आ गया? तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया वैदिक काल। एक हो गया पूर्व वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है ये हमारा कब से कब तक का माना गया है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का माना गया है। वहीं उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल जो है ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्य एक शब्द दिया हुआ है। आर्य, ये जो शब्द दिया हुआ है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस फसल का ज्ञान वैदिक आर्य लोगों को नहीं था? तो जो फसल है वो है तंबाकू। ये जो तंबाकू फसल है इसका ज्ञान वैदिक काल के जो लोग थे इनको नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग या जो पुस्तक है वो है सॉल्व सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए। किस वेद में प्राचीन युग के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में प्राचीन जो वेद है या प्राचीन वैदिक युग है इसके बारे में सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हमारे वेद आए, वेद के बाद ब्राह्मण, इसके बाद अरण्यक और इसके बाद उपनिषद, ये चारों आए। तो देखिए सबसे पहले जो वेद हैं, वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद और चौथा होता है अथर्ववेद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा वेद वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं? ऐसे कौन कौन से वेद हैं जो वेद त्रयी में आते हैं? तो वो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये जो तीनों वेद हैं ये वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अथर्ववेद को इसमें काउंट नहीं किया गया है क्योंकि उसमें जादू, टोना, मारण, उच्चाटन इनको काउंट किया गया है, इसीलिए उसको निम्न कोटि का वेद माना गया है। आगे देखते हैं। भारत का प्रसिद्ध राज्य चिन्ह कौन सा है? सत्यमेव जयते। ये जो सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखिए। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन करना।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या है? तो जो संगीत है वो सामवेद में वर्णित है। वहीं बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड दिए गए हैं। अगर हम बात करें ये ऋग्वेद की, तो उसमें ऋचाएं दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो जो प्रथम विधि निर्माता हैं वो हैं मनु। प्रथम विधि निर्माता इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। इसमें भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों का, उनकी जो कथाएं हैं, इन सभी का वर्णन इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो वो है गोधन। क्या है? गोधन है। ये ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो जो शूद्र हैं इनका उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। अगला देखिए, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना है? तो वैदिक धर्म में प्रकृति की उपासना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में पुरंदर एक शब्द दिया हुआ है, पुरंदर। ये पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? तो ये इंद्र के लिए प्रयोग में लाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, शल्व सूत्र, जो शल्व सूत्र है, ये जो पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है? तो ये ज्यामिति यानी कि गणित से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय है, ये जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत में आकर के कहाँ बसे थे? तो आर्य भारत में पंजाब में आकर बसे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, क्यों? क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है। वेदों की रचना किस प्रकार की गई है? देवताओं के द्वारा इनकी रचना की गई है, इसीलिए इनको अपौरुषेय कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जो वैशेषिक दर्शन है इसके प्रतिपादक उलूकनाद को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध परुशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भूराजस्व दर है 1/6। अगला क्वेश्चन देखिए, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो किस युग से जुड़ा है? तो वो है ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग 800 से 600 ईसा पूर्व तक जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।